ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां शुरुआत करेंगे छुरिया से। फसल चक्र परिवर्तन करना किसानों के लिए होगा वरदान, ऐसा दिया गया बयान। और साथ ही बात होगी कांकेर की, जहां कांकेर जिला मुख्यालय में इन दिनों कांकेर जिला अधिवक्ता संघ का त्रिकोणीय चुनाव की चर्चा जोरों शोरों से छिड़ी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छुरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत आमगांव में कृषि विभाग के फसल चक्र परिवर्तन कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा और कृषि सभापति उत्तरा निषाद उपस्थित रहे। संजय सिन्हा ने कहा कि रबी फसल में धान के स्थान पर मक्का, अलसी, चना, गेहूं, मटर, मसूर, उड़द और सूर्यमुखी लगाने से न केवल पानी और विद्युत ऊर्जा की बचत होगी बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि धान की 1 किलो उपज के लिए 3000 से 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही वर्षा जल संचयन और रासायनिक खाद के कम उपयोग पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गया। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम द्वारा न्यू हटरी और न्यू मार्केट के व्यापारियों को प्रीमियम डिमांड राशि जमा करने के नोटिस जारी किए जाने पर व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर आपत्ति जताई। व्यापारियों का कहना है कि वे पिछले 100 साल से दुकानों पर कब्जा किए हुए हैं और आवंटन के समय सभी नियमों का पालन कर प्रीमियम राशि जमा कर चुके थे। पूर्व महापौर शंकर लाल ताम्रकार और व्यापारी पवन बड़ जात्या ने बताया कि निगम द्वारा 1996 से लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिससे व्यापारी पिछले 30 सालों से परेशान हैं। व्यापारियों ने ये भी कहा कि 2022 में लागू हुई फ्री होल्ड स्कीम का लाभ केवल 10 से 12 व्यापारियों को मिला और बाकी व्यापारी वंचित रह गए, जबकि यदि शासन स्कीम लागू करता है तो पुराने प्रस्ताव की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। वो जो झुमुक वाली लाइन पूरी ऐसी। और तो अभी अलका बागवान जी से कुछ मीटिंग हुई आप लोग की, क्या कह रही है? नहीं, वो पेपर दे दिए है, आप बुलाऊंगा, हाँ बुलाऊंगी बोलती है, बुलाई नहीं अभी। यानी कोई नहीं सुना, बिल्कुल कोई नहीं सुनता। हाँ करके खाली चुटिया बनाना, ये करना, मेरे को ऐसा कर दे दो, कुछ नहीं। अंत में फैसला यही करेंगे हम लोग कि कोर्ट जाएंगे। अपन डाल सकते हैं न्यूज में कि आप अगर इस बातों का अगर माना नहीं जाता तो कोर्ट में आने का। नहीं, कोर्ट तो देखेंगे, उसको फिर सोचेंगे क्या होगा यार। कोर्ट ही भर थोड़ी भरोसा है, मानेंगे इन लोग। नहीं, अपन न्यूज में डाल सकते हैं क्या इनका आदेश, अगर जैसे ये बातें नहीं मानी जाएगी तो आप? नहीं, अभी कोर्ट वाले मत डाल। कोर्ट तो अभी तो हमारी भाई अपन डाल 40 साल आप लोग कोर्ट को देखे नहीं हो। क्या बोलना चाह रहे थे, कुछ आप भी बोल। इसमें चालू तो नहीं है। नहीं भैया, मैं यही बोलना चाह कोर्ट को बता रहा हूँ, 90 से हमारा केस पड़ा है। तत्कालीन मध्य प्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ दुर्ग नगर निगम इकलौता ऐसा नगर निगम है जहां इस टाइप से प्रस्ताव पारित किया गया है प्रीमियम का। अलग अलग कमिश्नर ने अलग अलग रिपोर्ट शासन को भेजा है। पहले जो रिपोर्ट भी गया है शासन के को, उसमें आयुक्त ने रिपोर्ट भेजा है कि 1942 से 48 के बीच में व्यापारी काबिज हुए हैं। दर्शाया गया है इनको व्यापारियों को, और प्रीमियम वो एडमिट करते हैं कि प्रीमियम लिया गया है। प्रीमियम लेने के बाद फिर से प्रीमियम की मांग की। दूसरा रिपोर्ट कमिश्नर ये भेजता है कि सन 60 से 209 दुकानदारों को पूरा लिस्ट दे दिया है कि 209 दुकान आने। आश्चर्य ये है कि 209 दुकानदार एक साथ सन 60 में काबिज हो गए। इस टाइप से रिपोर्ट जाती है, ऐसा तोड़ मरोड़ के भेज के। और दूसरी उसमें यह है कि तत्कालीन महापौर जो था उसने अपने संबंध का वो लेके एक गलत प्रस्ताव वहाँ से पारित करा लिया कि कलेक्टर रेट से प्रीमियम लिया जाए ऐसा करके, जबकि ऐसा प्रस्ताव पूरे छत्तीसगढ़ शासन में कहीं नहीं है सिवा दुर्ग के। हमने पता लगा लिया, सब वो चीज़ है वो। तो अभी आप लोगों की मांग अब आ गई है कि इस पर ये जो प्रस्ताव है ये स्वयं में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि शासन ने फ्री होल्ड के आदेश जारी किया। अब हमारा उस समय इसमें ये कहना है था कि फ्री होल्ड के बाद भी आदेश आने के बाद भी दुर्ग महापौर ने लोगों के आवेदन जाने के बाद भी दुर्ग महापौर ने लोगों को दुकान आवंटित नहीं किया, न दुकान को लिया लोगों से। ये तो अब हमारा ये कहना है कि या तो फ्री होल्ड से दुकान को दे दिया जाए अगर करा सकते हैं तो, मगर वो स्वयं में वो जो प्रस्ताव है पुराना प्रीमियम वाला इनका, वो प्रस्ताव आप रद्द कर दें और व्यापारियों के ऊपर मेहरबानी करें महापौर।
आज जो ये प्रेस वार्ता ली गई है, निगम द्वारा व्यापारियों को बार बार नोटिस भेज के परेशान किया जा रहा है कि 10 लाख दो, 20 लाख का प्रीमियम राशि पटाओ, जिससे व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जब भी नोटिस आती है तो व्यापारी व्याकुल हो जाता है और दौड़ के आता है कि भैया ये नोटिस हमको आई है। तो हम यही बोलते हैं कि भाई इसका प्रयास चल रहा है। हम चाहते हैं कि जो एक बार प्रीमियम राशि पटा चुका है वह दोबारा कैसे पटाए। ठीक है, किराया आप बढ़ा रहे हैं, हम किराया दे रहे हैं, सब व्यापारी किराया बढ़ रहा है, समय में दे रहे हैं। प्रीमियम हम ये चाहते हैं कि प्रीमियम राशि जो मांग की जा रही है उसको समाप्त किया जाए। सर, प्रीमियम राशि कितने की है और कब से डिमांड की जा रही है? प्रीमियम राशि का कोई नहीं, कलेक्ट्रेट में 2013 में आया था कि 10 लाख पटाओ, आज 2025 में आया कि 20 लाख रुपए पटाओ। ऐसी जगह है जहाँ पर जगह इतनी छोटी है कि एक टू व्हीलर नहीं जा सकती, साइकिल नहीं जा सकती। व्यापारी अपने आप में खुद परेशान है, परिवार नहीं चला सकता, व्यापार बिल्कुल ख़त्म है। और सभी व्यापारी ये चाहते हैं कि यह विषय जो है समाप्त करके किया जाए ताकि हम सब सुखी रहें। इसके पहले वो जो था वो अभी हमारे पास नोटिस अभी आना चालू हुआ ना, प्रीमियम राशि का नोटिस अभी चालू हुआ। कौन बीजेपी सरकार, हम सरकार के ऊपर मैटर नहीं जा रहे हैं। अभी हम हमारे पास नोटिस आ रहे हैं। सवाल था आर एन वर्मा के टाइम का था, हाँ, वो सही और गलत, अभी आप बता रहे हो कि वो गलत था। तो अभी जो आपको भेज रहा है वो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में बीजेपी है। हाँ, तो वो भेज रही तो वो सही बीजेपी नहीं, गलत ये है कि इसके पहले जब आर एन वर्मा था कांग्रेस में था, हाँ। उसके बाद सरोज पांडे आई बीजेपी में थी, हाँ। उसके बाद शिव तमेर आया वो भी बीजेपी का था, उसके बाद से आया बाकलीवाल, धीरज बाकलीवाल, वो कांग्रेस का था। हर प्रकार के इसमें शासन आए हैं, लेकिन किसी ने भी हमारी बातें नहीं सुनी। तो अभी जो ये नोटिस भेज रहे हैं वो अभी आपको ज़्यादा लग रहा है? बहुत ज़्यादा लग रहा प्रीमियम की राशि बहुत ज़्यादा है। 20 लाख है। उसके बाद किराया भी मांगे जा रहे हैं ना। प्रीमियम राशि आदमी एक बार पटा दे ठीक है, उसके बाद प्रीमियम राशि की द्वारा किराया पटा तो जाए। इस दौरान महापौर से मुलाकात वगैरह हुई? इस दौरान हमने पत्र दिया है, पत्र के बाद उसने कोई जवाब नहीं आया है। अब हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ इतनी उठे कि उनका कान खड़ा हो जाए। व्यापार कैसे चल रहा है? व्यापार एकदम जीरो है, परिवार एकदम त्रस्त है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुछ नहीं जान सकते। जीएसटी का क्या? दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब को कम कर देश की जनता को बड़ी राहत दी है, जिसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने दुर्ग के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जहां 28% टैक्स लगता था वहां अब 18% टैक्स लग रहा है। 10% टैक्स की छूट मिलना और इनकम पर 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाना बहुत बड़ी सौगात है। निश्चित ही आने वाले समय में लोगों की बचत में ऐतिहासिक बढ़त होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब ये कहा कि जीएसटी का नया संस्करण पूरे देश के सामने आएगा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5%, 12%, 18% और 40% इतने स्लैब्स में लगने वाले जीएसटी अब मुख्यतः 5% और 18% पर आ गए हैं। मैंने 28% पर जिस विषय पर जीएसटी लगता था अब उस पर 18% पर लग रहा है। 10% टैक्स कम हो पाना, साथ ही साथ आपके इनकम पर लगने वाले टैक्स के लिए भी 12 लाख रुपए तक की छूट हो जाना, ये देश में बड़े आर्थिक परिवर्तन की, टैक्सेशन सिस्टम की मैंने बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूं कि टैक्स पेयर्स जिस तरीके से बढ़े हैं अभी, आने वाले समय में अगर और बढ़ जाते हैं तो टैक्स लगना और कम हो जाएगा। संसाधन सरकारों के पास आ जाएंगे तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भी बहुत अच्छे से हो पाएंगे और व्यवस्थाएं भी खड़ी हो पाएंगी। तो इसलिए जीएसटी जिस तरीके से साहस के साथ लागू किया गया 2017 में, और अब तक हम देख रहे हैं कि अनेक पायदान हम आगे बढ़ते हुए आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत अनुकूलता का विषय है। उनका कहना है कि वेटिंग लिस्ट में अभी तक उनका नहीं हो पाया है। निफ्टी ने 2018 से लेकर 2025 आ गया, 8 साल हो चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने मांग की है कि हम भी नक्सली बनना चाहते हैं। कोई व्यक्ति किसी को कुछ कमी हो जाए, कुछ शिकायत हो जाए, तो वो क्या बंदूक उठा लेगा? और क्या ऐसे करने देना चाहिए? मेरी बात समझ रहे हैं आप?
आपके अगर कोई दिक्कत है आप बंदूक उठाओगे? ऐसे समाज चलता है? ऐसे नहीं होता है। और किसका क्या पेंडिंग है भाई, किसको क्या वेटिंग है, मतलब जाकर के एक बार विभाग में बात कर लें। हाँ जी, गरियाबंद जिले में मैनपुर थाना क्षेत्र में जहां पहले चलपति नामक एक सीसी मेंबर मारा गया था, वहीं आसपास के क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है और उसमें लगभग 10 नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की खबर है। उसमें खबर ये आ रही है कि शायद कोई बड़ा भी कैडर उसमें हो सकता है, तो अभी और स्थिति स्पष्ट होगी। यहाँ एक व्यक्ति घुस जाता है, वीडियो बनाता है, तो दीपक सिंह जी का बयान ये सामने आता है कि उनका कहना ये है कि आकर के वीडियो बना रहा, कानून व्यवस्था है कि नहीं, क्या सरकार हमसे घबरा रही है? अरे भाई मेरे, उनसे काहे को कोई घबराएगा? और मुझे बताओ, आप इतने सारे वीडियो बना रहे हैं, मैं क्या कहूँ? आप क्यों वीडियो बना रहे हैं? कोई और इससे पहले वीडियो बना रहा था, हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई अनजान व्यक्ति, तो क्या कहेंगे? पब्लिक लाइफ में है वो, क्या है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं क्या? शायद, मतलब आधी कांग्रेस तो मानती है शायद उनको अध्यक्ष। तो जब ऐसा है तो पब्लिक लाइफ में है, तो ये भैया कोई आकर के उनसे सेल्फी खिंचवाएगा, कोई वहाँ जाकर उनके साथ वीडियो बनाएगा, होता है भाई, ये तो समझना पड़ेगा उनको। अगर ये पब्लिक लाइफ है तो उतना उनको समझना पड़ेगा। अरे भैया, मैंने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज़ कहा, किस तरीके से मोहम्मद अकबर ने कवर्धा में कितने लोगों के नाम जुड़वाए, सारी चीज़ें मैंने कही और प्रमाण के साथ कहा। फिर उनका कहना कि मैंने कोई एक भी नाम नहीं जुड़ाया। अभी मैं उनको उनका ही बिजली का बिल, जो कवर्धा में एक घर बना लिए थे, वहाँ पर उनका ही बिजली का बिल लगाकर वो नाम जुड़वाए हैं, वो उसका व्यक्ति का भी है, उस व्यक्ति का भी नाम। और ये सारे लोग ये सब करते रहे। ये चुनाव, ये वोटिंग लिस्ट में जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों को दूर करने के लिए SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, विशेष गहन पुनरीक्षण है। तो इस विशेष गहन पुनरीक्षण को करना चाहिए। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मुद्दा उठाया कि मतदाता सूची में कहीं गड़बड़ी है, हमने भी मुद्दा उठाया मतदाता सूची में कहीं कोई गड़बड़ी है, तो मतदाता सूची में गड़बड़ी कैसे ठीक होता है? मतदाता सूची में गड़बड़ी जो ठीक होता है वो गहन पुनरीक्षण से ठीक होता है। उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? माने समझ से परे है दोनों बातें ना। बिलासपुर की एक सभा में भगत का माइक छीन लिया जाता है। पुलिस की मौजूदगी में भाग्य चिंता का मोहन नगर थाने से कल एक आरोपी फरार हो गया। एक बार थाने वाने में बात करेंगे भैया, हम आप दोनों थोड़ी बात करेंगे और कोई किसी का कोई विषय। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कांकेर जिला मुख्यालय में इन दिनों कांकेर जिला अधिवक्ता संघ का त्रिकोणीय चुनाव की चर्चा जोरों शोरों से छिड़ी हुई थी, जिसे आज विराम मिल गया। कांकेर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र जैन, केडी मिश्रा, धनंजय जैन चुनावी मैदान में थे, जिसमें धनराज जैन ने बाजी मारी। कांकेर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में तीनों दमदार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चुनाव मैदान में होने के चलते अध्यक्ष पद का चुनाव त्रिकोणीय होने की संभावना नजर आ रही थी। कांकेर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव अधिवक्ता संघ के लगभग 222 मतपत्र में 209 वोट पड़े। कांकेर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के निर्वाचन वरिष्ठ अधिवक्ता नवीस चतुर्वेदी ने संपन्न कराया। कांकेर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में निम्न अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ चुनाव के विभिन्न पदों पर जीत हासिल की, जैसे अध्यक्ष पद धनराज जैन, उपाध्यक्ष पद संजय कुंभकार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद कुमरी ऋचा ठाकुर, सचिव पद हेतु अब्दुल खलील खान विजयी हुए। ये हमारे वरिष्ठों का आशीर्वाद है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पूर्ण विश्वास और आशीर्वाद के बदौलत आज हम लोग युवा पीढ़ी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं वे कुछ निर्विरोध आए और आज चुनाव जीत कर आए हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको? हमारी प्राथमिकताएं यही चीज़ है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हमारे बार रूम में स्वच्छ जल और एक सेमिनार का भी कार्यक्रम जूनियर लोग के लिए रखने का विचार है, और नया बार रूम बन रहा है उसमें बैठक व्यवस्था की जाएगी, और सामूहिक बीमा का भी हमारा वो था उसको भी कराना है, और पूरी बात पारदर्शिता उनकी सलाह से, वरिष्ठ जनों की पूरी सलाह से सारा कार्य किया जाएगा। मेरा जीत का श्रेय मेरे दोस्तों को है, जिन्होंने मेरे रात दिन करके, और उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई BM यादव जी का है, जिन्होंने पूरे के पूरे
दिन रात एक कर मेरे साथ किए। उसमें सुनील गोस्वामी जी हैं, रिगरी जी हैं, शिव रिगरी जी, मोहन राव मूर्ति जी, भारती जी और बड़े भैया। मतलब ये जो चुनाव था ये कोई दलगत चुनाव नहीं था, ये दलगत से उठकर मेरे इसमें परिवार भी शामिल हैं, मेरे चाचा हैं, भैया हैं, सारे लोग मेरे साथ में हैं और सारे जितने भी युवा पढ़ी के मेरे दोस्त यार हैं, जितने लोग, उन्होंने मेरा सहयोग प्रदान किया। युवा आए हैं, कैसा रहेगा, ऊर्जा कैसे मिलेगा? ऊर्जा सही रहेगी और अच्छा कार्य किया जाएगा। मैं आप इतना विश्वास दिलाता हूँ कि सभी के सभी युवा पीढ़ी है और जोश से काम करेंगे और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। धनराज जैन जो है 111 मत प्राप्त करके विजयी हुए हैं। उनसे उनके निकटतम प्रतिद्वंदी देवेंद्र जैन थे जो 59 वोट प्राप्त किए। और उपाध्यक्ष के लिए संजय कुंभकार जी विजयी हुए हैं और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी 78 वोट पाकर दूसरे स्थान पर थे। संजय कुंभकार 88 वोट प्राप्त किए हैं। जबकि सचिव पद के लिए अब्दुल खलील खान जो है वो 104 वोट प्राप्त किए हैं और वो विजयी हुए हैं। सेकंड नंबर पर सत्यम शर्मा थे जो 54 वोट प्राप्त हुए। चुनाव बहुत बढ़िया हुआ, सबका सहयोग हुआ और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ। हर चीज़ के समय, जगह, स्थान, बोलना, मोबाइल का प्रतिबंधित कर दिया गया था, कोई नहीं लाएगा। इतने दूर तक दूरी बना दी गई थी, उतने दूर तक प्रत्याशी नहीं आएंगे। वोटर जो थे यहाँ थे तो ज़्यादा समय लग गया उनके लिए, तो 20 मिनट करीब ऊपर लग गया। 3 बजे तक का समय था, 3:20 में वोटिंग खत्म हुई। 209 लोगों ने किया, 222 में से। और 45 जूनियर थे, उनका मतदान है जो जूनियर थे, जूनियर से सब लोगों, जिसका नाम वोटर लिस्ट में था, कुल 222 लोग। कांकेर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।